तो इसी के साथ मैं दिनेश जी से सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि पिछले 1 सालों में जो उनके ऊपर बीती है, फॉर्म अप्लाई करने से लेकर के किस तरह के एप्लीकेशन अप्लाई करने में उनके साथ समस्या आई और उसके बाद किस तरह से वो ऑफिस का चक्कर काटते रहे स्कूल, और ये इतनी जो लड़ाई पिछले 1 साल से वो लड़ रहे हैं वो अपनी आप बीती बताएंगे। जी दिनेश हुआ। और मेरे बच्चे का नाम आहान अभिरूप। मैं एक्चुअली अलकापुरी डिबडी में रहता हूँ, जो कि डीपीएस से मात्र 200 मीटर का डिस्टेंस होगा स्कूल का। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो है वो डीपीएस के लिए चुना, क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी नज़दीक था। तो मैंने सेकेंड फेज में अपने बच्चे का एडमिशन के लिए डीएससी के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और अप्लाई किया। तो वहाँ से सारा चीज़ होने के बाद वो स्कूल को गया और डीएससी से हम लोगों को बोला गया कि आप स्कूल चले जाइए, वहाँ पर आपके बच्चों का एडमिशन हम लोगों ने स्वीकृति कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाइए, वहाँ पर आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। हम लोग स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद हम लोगों को प्रतिदिन जो है सो टहलाया गया कि 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, अभी सेमिनार चल रहा है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी 15 अगस्त है। तो इस तरह करके हम लोगों का जो मोरल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया गया स्कूल वाले। और फाइनली लास्ट में उन लोगों का यही कहना था कि अभी हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जितना लेना था हम लोग ले चुके हैं, अब आप अगली बार कोशिश कीजिए। तो हम लोग बहुत दौड़े, ऑफिस भी दौड़े, डीएससी ऑफिस भी दौड़े, वहाँ भी गए, लेटर पे लेटर स्कूल को वो लोग भेजे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई ना स्कूल से हुई, ना ऑफिस से हुई, और ना ही किसी के माध्यम से हम लोगों को हेल्प मिला। फिर हम लोगों ने लास्ट में जाकर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अभी प्रोसेस चल ही रहा है वहाँ से। अभी हम लोगों का तो वहाँ जो है हम लोगों ने जो फाइल किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, प्रोसेस चल ही रहा है। एक आध दो पेरेंट्स हैं, उनके तरफ से हाई कोर्ट ने नोटिस स्कूल को भेजा है। अब उसमें क्या है नहीं है वो तो हमको जानकारी अभी नहीं है, लेकिन अभी हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं कि किसी तरह हम लोगों का बच्चे का एडमिशन हो जाए। मेरा बच्चा अभी भी घर में ही है, हम लोग पढ़ा रहे, खुद से स्कूल जा नहीं पाया। अब एज जो है स्कूल के हिसाब से 1 साल बढ़ गया, तो अब स्कूल वाले फिर दोबारा उनको लेंगे या नहीं लेंगे वो असमंजस बनी हुई है। स्कूल से जब आप पहली बार बात की तो उनका क्या जवाब? स्कूल में प्रिंसिपल ने हम लोगों से एक बार भी मिलना अनिवार्य नहीं समझा और उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हाँ, रवि हैं और विवेक हैं, उन लोग से ही बात हुई ऑफिस में। बाद में तो ऐसा हो गया कि ऑफिस के अंदर भी घुसने के लिए हम लोगों को मना कर दिया गया। गार्ड देख के पहचान करके बोलते नहीं, अब आप लोगों को जाना नहीं है, आप लोग बाहर से जो है बात कीजिए। जो शिक्षा अधिकार नियम के तहत 25% हर कॉलेज स्कूल को कोटा रहता है। क्या उस कोटे में आपके बच्चे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब अवेलेबल है? जी बिल्कुल। क्या क्या लगता है वहाँ? मैंने अपना बीपीएल कार्ड दिया था, आधार कार्ड दिया था, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिया और सारा डॉक्यूमेंट मैंने ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है। ऑनलाइन का कोई ऐसा पेपर है आपके पास? नहीं, अभी तो मैं लेकर के नहीं आया, क्योंकि मुझको जानकारी नहीं थी। मैंने ऑलरेडी सारा पेपर सबमिट किया हुआ है स्कूल में भी और डीएससी में भी। ये जो आंकड़े लिखा हुआ, ये कहाँ से ले गए? बहुत सारे आंकड़े आपको आरटी से निकाला जी, बहुत सारे आरटी और बहुत सारे। देखिए, ऐसे अगर आप ओवरऑल इस रांची डिस्ट्रिक्ट की बात करिएगा तो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग अभी करेंटली में जो बड़ा मुद्दा था, जो कि एडमिशन्स हो गया है, का आ गया है, डीएससी की तरफ से नोटिस भी आ गया है, उसके बाद भी नहीं लिया जा रहा था। तो ये जो केस है ये बाकी केसेस से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनको फिलहाल हाईलाइट किया गया। फॉर्म भरे गए थे, उसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो कि फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे XYZ रीजन से। मतलब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं थे या कंपलसरी नहीं थी, मैंडेटरी नहीं थी, ऑप्शनल थी, वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को भी वो एज अ कंपलसरी पार्ट कोट करके वो मांग रहे थे। उस चक्कर में बहुत सा पेरेंट्स लोग का फॉर्म नहीं लिया गया। और ये बच्चे सिर्फ झारखंड रांची के, ये सिर्फ रांची के, रांची डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जी जी। तो अगर अलग जिले का अगर बच्चे का प्रॉब्लम होता है या अभिभावक का प्रॉब्लम, हर जिले का आपसे कैसे लोग कॉन्टेक्ट? हाँ,
देखिए हर जिले का ना प्रोसेस अलग है। जैसे रांची में आपका ऑनलाइन सिस्टम है, फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होती है, प्रिंट आउट निकलता है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं उसको में सबमिट करना पड़ता है। उसी तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोसीजर है। कहीं डीसी के ऑफिस में डायरेक्ट जमा होता है, कहीं कहीं ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं है, ऑफलाइन सिस्टम है। तो सब डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना सिस्टम है। तो उसी हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी टीम है, वहाँ पे वर्क करती है। ऑनलाइन वाले में मसला आया रांची में, तो इस रांची में हम लोग अभी प्रॉब्लम को लेके आए हैं। ये शिक्षा अधिकार नियम का 25% का जो मामला है, जी। क्या इसका गला घोटा जा रहा है, तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको लोगों को जागरूक करें? देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम तो टाइम टाइम होना चाहिए, ये एक चीज़ है। मीडिया के थ्रू वर्बली कैंपेन करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया। दूसरा हमारा सजेशन ये है कि इस सिस्टम को सेंट्रलाइज हो जाना ज़्यादा बेहतर होता। जैसे मैंने भी बताया कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ऑफलाइन मेथड है, बहुत से ऑनलाइन मेथड है। कहीं एक अगर मेथड रहता सेंट्रलाइज मेथड सिस्टम, तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा एक सजेशन है, ऐसा होना चाहिए। साथियों, अभी हमारे साथ एक पेरेंट्स जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी देवी नाम की हैं, जो जगन्नाथपुर नया सराय के पास रहती हैं। उनके पति जो है अभी कैंसर से पीड़ित हैं और वो उनका इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहती हैं। वो भी पिछले 2 सालों से इस पूरे कार्रवाई को लेकर के कोशिश कर रही थी। वो अभी हमारे साथ वीडियो कॉल में जुड़ी हुई हैं। आप साथियों उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी लक्ष्मी जी, आप बताएं अपना केस। 2 साल हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। 2 साल से हम लोग इसमें आईटीआई से हम लोग फाइल किए, लेकिन स्कूल का कोई रिजल्ट अभी तक नहीं मिला हम लोग को। और हम लोग को गुमराह बनाया जाता है। कहीं भी स्कूल जाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं निकला है नाम, निकलेगा तो फोन किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग जाते रहेंगे स्कूल में, 2 दिन बाद में कोई फोन नहीं करते हम लोग को। और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं परिवार। जिस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे? नहीं अप्लाई किए थे, लेकिन एडमिशन के लिए जाते हैं, बोलते हैं हम लोग का नाम निकला है क्या सर? नहीं निकला है, निकलेगा तो बता देंगे। अभी किस स्कूल में ठग दिया जाता हम लोग। किस स्कूल में? कौन सा स्कूल? दिल्ली पब्लिक में भी हम डाले थे, केरली में डाले थे और प्लस विवेकानंद में भी डाले थे। किसी में रिजल्ट नहीं आया? किसी में रिजल्ट नहीं आया। और तो स्कूल प्रबंधक से मिलने की कोशिश किए? स्कूल प्रबंधक से मिलने नहीं दिया जाता है। गेट के पास से ही बोलते हैं कि जाइए आप लोग, फोन कर दिया जाएगा। अभी नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है या लिस्ट नहीं आया है करके हम लोग को बोलते हैं, अंदर घुसने नहीं देते हैं गेट वाले गार्ड का। लोगों को मालूम होगा अभी पिछले 26 तारीख को नोटिस जारी किया है और चूंकि इनके पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था, तो इसको लेकर करके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा आरटीई का, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब एक बार अभिभावक जो है एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो फिर उनके पास कोई ऐसा स्रोत नहीं होता है जिससे वो अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सके कि उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। और अगर रिजेक्ट हुआ है तो कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या था, ये कभी भी पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं होता है, जिसकी वजह से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। स्कूल बोलते हैं ना कि जैसे मेरी स्कूल के बाद तो स्कूल वालों का कहना था कि वो रिजेक्शन वाला जो कार्य है वो डीसी ऑफिस मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ उन लोग इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिससे उन लोग कॉस्ट भी बता पाते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी पिछले दिनों ही डीएसई ने जब एप्लीकेशन को वेरीफाई कर करके एक्सेप्ट लोगों की लिस्ट भेजी है डीपीएस स्कूल को, और फिर भी स्कूल एडमिशन डिनाई कर रहा है, तो वो किस बेसिस पे कर रहा है, जबकि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डीएसई की तरफ से हो रहा है अकॉर्डिंग टू जो क्लेम स्कूल करती है। क्योंकि भौतिक जो भी होता है एप्लीकेशन जमा की जाती है वो स्कूलों में जमा किया जाता है, इसीलिए जो भी एप्लीकेशन का वो प्रोसेस है वेरिफिकेशन और लिस्ट जो निकालना होता है। अभी दूसरे राज्यों में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, इन सारे राज्यों में, आंध्र प्रदेश, ऐसे सारे राज्य हैं जहां पर सेंट्रलाइज स्टेट लेवल का एक पोर्टल होता है जिसके बेसिस पे सारे एडमिशन होते हैं, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होता है।
और उसी के बेसिस पे लॉटरी भी होती है एआई बेस्ड ऑन, ताकि किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवीन ना हो उस पूरे एप्लीकेशन के जांच पड़ताल में और उसमें नाम निकलने में, जब लॉटरी सिस्टम होता है। उस तरह का मिसिंग हमारे झारखंड से है। और साथ में अभी आप देखेंगे कि झारखंड के अंदर में अभी राइट नाउ 14,169 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि झारखंड का जो एनुअल सीट है आप देखेंगे 24,347 सीट है जो एनुअली पूरे झारखंड में होता है। तो 10 साल इस कानून के आए हुए झारखंड में हो गया है, और 10 सालों के बाद भी आप देखेंगे कि जो छात्रों की संख्या है, जो एडमिटेड चिल्ड्रन है, उनकी संख्या सिर्फ 14,000 के